तो एक सर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग तुम्हारे फाउंडेशन के एग्जाम्स जो होने वाले हैं जून में, उसके रिगार्डिंग एक बेहतरीन तरीके की प्लानिंग करने वाले हैं। कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कैसे प्रिपेयर करें, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो कैसे प्रिपेयर करें, सारी बातों के सारी जो डाउट्स आ रहे हैं ना तुम्हारे मन में उसको क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर। प्लस आने वाले जो 3 महीने बच्चे हमारे पास इंपॉर्टेंट, लाइक फरवरी को अगर मैं नहीं भी काउंट करूंगा काउंट ऐसा नहीं है, तो मार्च अप्रैल मई, तो कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहे कि एक बार में क्लियर हो जाए। भैया जैसे आपके बच्चे 350 प्लस मार्क्स भी ला रहे हैं, बड़ा बड़ा फोड़ रहे हैं, कैसे हम भी फोड़ सकते हैं, तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। पर उसके पहले अगर आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक ऐसी कोचिंग ढूंढ रहे हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, बिकॉज वी ऑल नो ऑनलाइन क्लासेस इज द न्यू नॉर्मल, तो यू कैन गो विद द अनअकैडमी। अनअकैडमी के जो प्रोग्राम्स है प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको पता है, मैं बताया अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या आप अनअकैडमी की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बीच में यही अंतर है कि जो आइकॉनिक बैच है ऑफ कोर्स 28 जनवरी 2021 से लॉन्च हो गई है, जिसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहां पर मिलेंगे। ये देखो ग्रीन वाले जो टिक्स है वो प्लस के बेनिफिट्स हैं और जो ऑरेंज वाले टिक्स है वो ग्रीन वाले को मिला के दोनों आइकॉनिक के हैं। ठीक है, मतलब प्लस की तो सारी जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, प्लस आपको आइकॉनिक के भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, मतलब टीचर आपसे 1-on-1 पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी, आपके घर पे आ जाएंगी। लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैकर, आप कितना पढ़ रहे हो आपका प्रोग्रेस ट्रैकर बकायदा टीचर्स फॉलो अप करेंगे उसको और आपको डांट भी लगाएंगे। ठीक है, फिर उसका डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल, आपके डेडिकेटेड अलग डिस्कशन चैनल्स होंगे और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यानी कि हमारी सी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स टीचर आपकी क्लासेस ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों फायदा प्लस और आइकॉनिक दोनों का फायदा मिला के आपको आइकॉनिक के अंदर एक बार में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके जो चार्जेस है आपको यहां पर दिख रहे हैं, 12 मंथ्स के 42,550 चार्जेस एंड 24 मंथ्स के 64,550। बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज हार्दिक मिश्रा 1607, तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% ऑफ इस जो प्राइसेस है उस पे। तो यू कैन गो विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पर्सनल कोच, एक पर्सनल मेंटर की जरूरत है जो आपको इस सफर के दौरान आपका साथ दे और आपको इस सफर की नैया पार लगाते हैं। तो दैट इज ऑल फॉर दिस थिंग। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक में। मेन टॉपिक हमारा क्या है? मेन टॉपिक हमारा है भैया जून हमारा टारगेट है, जून हमारा टारगेट है, जून 2021 हमारा टारगेट है। तो बताओ क्या कैसी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कब पढ़े, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एमसीक्यू होगा, रिटर्न होगा, कैसे होगा? तो आप बताइए हमको। तो सबसे पहली बात ये लिख के ले लो कि अभी मुझे ये नहीं पता एग्जाम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बट मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। तरीका बड़ा सिंपल है। तरीका ये है कि भाई ऑनलाइन एग्जाम हुआ है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, मैं बता रहा हूं तुम लोग को, जो तुम्हारे बुक के बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस, जैसे मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट मार के दे दिया गया था, एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दिए थे, बोल रहा था नेट प्रॉफिट बताओ। अब एक बात बताओ, बच्चे बोलते हैं भैया सिर्फ एमसीक्यू करके चले जाते हैं, पास हो जाएंगे। ना बेटा ना, गलतफहमी का शिकार हो तुम। ठीक है, बड़े क्वेश्चन, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर के बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, जो मैं एमसीक्यू वीडियो में कराया हूं ना, बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के लिए ना बड़े बड़े क्वेश्चंस तुमको ऑन पेपर सॉल्व भी करने होते हैं। तो अप्रोच बड़ी सिंपल है। अप्रोच तुम्हारी वही होगी जो मैंने वीडियो में करवाया है यार। तुम लोग सिंपल अप्रोच रखो, कोई ऐसा नहीं सोचेगा मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व। इंस्टीट्यूट की पूरी बुक, चाहे उसमें एमसीक्यू है, चाहे बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, मोटे क्वेश्चन, पतले क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहली चीज, अगर पास होना है तो मेरी बात मान लो। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। कहां से करनी है भाई? पूरा कोर्स फ्री में डाला है चैनल में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ और वहां पर मैथ्स, अकाउंट्स, तुम्हारा इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ, तुम्हारा ये एथिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग सब डाला हुआ है, सब फ्री में है भाई। जाके देखो, वीडियो क्वालिटी तबाही है। ठीक है, जाके देखो आराम से और समझो चीजों को। ठीक है, डाउट्स कहां से ले भैया? भाई सीएमए फाउंडेशन डिस्कशन नाम का ग्रुप है टेलीग्राम में, सीएमए फाउंडेशन डिस्कशन नाम का ग्रुप है, सीए भग भी लिख देना, एक बार में मिल जाएगा, ब्लू कलर का डीपी है, वहां जाओ, ज्वाइन करो और वहां पर डाउट्स लो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करो इन चीजों को। इन मैटर्स पे चर्चा होनी चाहिए, डाउट्स पे चर्चा होनी चाहिए। वैसे बता दूं, हमारी बुक के मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है वहां पर ऑलरेडी डिस्कस्ड है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी मोर देन 2500 सब्सक्राइबर्स इन माय चैनल, और उस चैनल के अंदर भयानक मात्रा में एनरिचिंग डिस्कशन हो रही होती है रिगार्डिंग डाउट्स एंड ऑल। एग्जाम टाइम में हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो एग्जाम आ रहे हैं, तुम ऐसा मत सोचो 3 महीने बाद है, तुम सोचो सिर्फ 3 महीने बाद है। अप्रोच क्या होगी भैया? अप्रोच बड़ी सिंपल है और मैं जो अप्रोच बताता हूं उसी को फॉलो अप करो। पहला काम, ईट दैट फ्रॉग। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ है कि सुबह उठ के आपको एक मेढक खाना है, तो सबसे पहले आप मेढक खा लो। ये मतलब एक ईट दैट फ्रॉग बुक है, अगर तुमको पता होगा, एक ऑथर ने लिखी। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे टफ काम है, जो सबसे बड़ा काम है, उसको सबसे पहले खत्म करो।
सबसे टफ और सबसे बड़ा दो ही काम है ओवरऑल सिलेबस में, मैथ्स और अकाउंट्स। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले गो फॉर विथ मैथ्स। अगर तुम्हारी ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही है तो इसको कंटिन्यू में ले आना, और अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की हो तो स्टार्ट कर लेना। सबसे पहले मैथ्स उठाओ, मैथ्स की प्लेलिस्ट 31 वीडियो 31 वीडियो मैथ्स की डली हुई है, और फिर उसके बाद तुमको घुसना है स्टैटिस्टिक्स की वीडियो में। ये दोनों मिला के तुम्हारा मैथ्स है ना, दोनों मिला के, मतलब मैथ्स के अंदर एक मैथ्स का डेडिकेटेड सेक्शन है, एक स्टैटिस्टिक्स का डेडिकेटेड सेक्शन है, दोनों मिला के तुमको पूरा खत्म करना है 1 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर भैया? 1 महीने के अंदर। जाओ नंबर ऑफ वीडियोस काउंट करो। ठीक है, मैं बेबी फीडिंग नहीं करा रहा ना उतनी, मैं तुमको अप्रोच बता रहा हूं। टाइम टेबल तुमको बनाना है, टाइम टेबल तुमको, तुम जॉब कर रहे हो, 9 to 5 जॉब है, स्टूडेंट हो, बीकॉम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर में बैठे हो, तुमको अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करना है। तुम 2 से ज्यादा वीडियो देखो तुम्हारी मर्जी, 3 वीडियो देखो तुम्हारी मर्जी, तुमको 1 महीने में अपना मैथ्स खत्म करना है। मैथ्स और स्टैट्स मिला के, मैथ्स और स्टैट्स मिला के 1 महीने में खत्म, वाइंड अप। आज से गिनना चालू कर देना, जिस भी दिन वीडियो दिख रहे हो आज से गिनना, आज से डॉट 30 डेज में मैथ्स खत्म कर दूंगा स्टैट्स मिला के। ठीक है, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर का काम चलाओ। बच्चे पूछते हैं भैया कैलकुलेटर कौन सा खरीदे? कैलकुलेटर तुमको खरीदना है ऐसे टाइप वाला, ये देखो, इसको 512 नंबर कैलकुलेटर बोलते हैं। कैलकुलेटर तुम इस प्रकार का खरीद सकते हो, ये देखो इस प्रकार का कैलकुलेटर तुम खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, कैलकुलेटर का तुमको हार्डकोर उपयोग करना है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन सारे ही सॉल्व करने, ये हो गया। उसके बाद अकाउंट्स तुमको लेना है, उसके बाद 1 महीना डेडिकेटेड अकाउंट्स। अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट चैनल में डली हुई है, जाओ जल्दी, और चैनल में प्लेलिस्ट है। ठीक है, मस्त फायदा उठाओ वीडियोस का। ठीक है, तुमको अकाउंट्स के पूरा खत्म करने 1 महीने में, 1 महीना मैथ्स 1 महीना अकाउंट्स, हो गया, आराम से हो जाता है, सफिशिएंट। बस ये है, अंदर आग होनी चाहिए, खत्म करने के लिए आग होनी चाहिए अंदर। ये 2 सब्जेक्ट्स खत्म हो गए। अच्छा, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? अकाउंट्स के अंदर प्लेन अकाउंट्स पोर्शन है, प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंक्लूडेड है। दोनों की अलग प्लेलिस्ट बनी है, इनकी भी दोनों की अलग प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट बना दिया हूं अलग अलग, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना है। ठीक है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तुमको खत्म करना है। कॉस्टिंग इज नॉट अ वास्ट पोर्शन, है ना, एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल में, इंटर में तो पूरा कॉस्टिंग ही है। ठीक है, पर अकाउंट्स और कॉस्टिंग मिला के 1 महीने में तुम्हारा टारगेट खत्म करना है। तुम दिन में 3 वीडियो देखो, 5 वीडियो देखो, 10 वीडियो देखो, 1 महीना या उसके अंदर खत्म करना है। 2 महीने तुम्हारे समाप्त हो चुके हैं ऑलरेडी। बचे कितने महीने हैं? 3.5 महीने बचे हैं। अब आएगी बारी किसकी? इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की। भैया इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट लास्ट में क्यों रखियो? पहले रख दो ना। लास्ट में से रखो, थ्योरी सब्जेक्ट है, भूल जाते हैं, बार बार रिवाइज करना होता है उसको। लास्ट में करोगे, ताजा ताजा रहेगा, 2 बार रिवाइज करके एग्जाम में बैठ सकते हो, 2 बार रिवाइज करके एग्जाम में बैठ सकते हो। भैया अप्रोच क्या है? अप्रोच वही है जैसा मैं वीडियो में पढ़ाया हूं, जाओ मेरे साथ फ्लो में बहते जाओ, फ्लो में नदी की तरह बह जाओ मेरे साथ। जैसे ज्ञान बांटते गया वैसे ज्ञान लेते जाओ, पढ़ते जाओ, सब चीजों को रटते जाओ। रटना पड़ेगा क्या भैया? हाँ रटना पड़ेगा, ऑथर के नाम, बुक के नाम, ये सब रटना पड़ेगा। फ्लैट 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, फ्लैट 1 लाइनर क्वेश्चन 1 मार्क्स में। ये वाली बुक कौन लिखा था बताओ, ये ऑथर कौन सी बुक लिखा है इनमें से बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा करके पूछते हैं क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको बनने चाहिए, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। याद करना रटना एक ही बात होती है ना, है ना। तो ये चीज है। ठीक है, तो ये तुम्हारी अप्रोच होगी। भैया लॉ नहीं दिखा पूरे सेशन में कहीं पर, तो लॉ आपको डेली करना है आज से। भैया आप तो बोले मैथ्स करना है, नहीं, देखो तुम्हारे पूरे दिन के 2 घंटे डेडिकेटेड रहेंगे फॉर लॉ, 2 घंटे। अब ये 2 घंटे क्यों? 1 घंटे का मेरा लेक्चर होगा, फ्री में डाला हुआ है, लॉ की अलग से प्लेलिस्ट है, रिवीजन की भी डली हुई है, लॉ के एमसीक्यू की भी डली हुई है, हर बड़े चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियो डली है। हर बड़ा चैप्टर, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बड़े से बड़ा प्रोबेबिलिटी, जितने तबाही चैप्टर जो बच्चों को डराते हैं, उसका डर का सोल्यूशन मेरे पास हर एमसीक्यू की वीडियो डली हुई है। वीडियो में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके खंगालो यार, वहां पर हजारों के कोर्सेज फ्री में पड़े हुए हैं। क्या चाहिए तुमको भाई? पेड कोर्सेज इतने अच्छे नहीं होते जितने फ्री में मिल रहे हैं यहाँ पर, फायदा उठाओ। अब वो तुम्हारे ऊपर है कितना फायदा उठा सकते हो। गाइस 2 घंटा इसलिए बोल रहा हूँ लॉ के लिए, 1 घंटा तुमको लॉ के लेक्चर देखने हैं और 1 घंटा उसको रटना है बैठ के। भैया लॉ रटना पड़ता है, बिल्कुल रटना पड़ता है, क्योंकि लॉ में लैंग्वेज समझनी पड़ती है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग फिर रट्टाफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग रट्टाफिकेशन, पहले समझ लो वीडियो देख के, फिर उसको रट लो बैठ के। डेली डेली ये काम होना चाहिए। 2 घंटा रोज लॉ को, बचा हुआ टाइम तुम्हारा मैथ्स 1 महीना, फिर 1 महीना अकाउंट्स जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारा इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट चला जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारी कुछ अप्रोच चल रही होगी। और जब लॉ खत्म हो जाएगा ना ये 2-2 घंटे वाले सेशन से, तो उसके बाद एथिक्स उठा लेना, अलग प्लेलिस्ट, एथिक्स की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एथिक्स की भी। ठीक है, तो ये तुम्हारी एक अप्रोच होने वाली है। अब ये मैं ग्रॉस सेंस में बताया बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल टाइम टेबल एग्जिस्ट, बट देन ऑल्सो इफ यू वांट टू नो टाइम टेबल बनाते कैसे हैं अपने आप को देख के, तो उसकी भी वीडियो डाली हुई है चैनल में। मतलब तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम तो आए, मेरे पास सोल्यूशन है। तुम्हारे दिमाग में एक बार प्रॉब्लम आने दो, मेरे पास सॉल्यूशन है। बस तुमको सॉल्यूशन को अडॉप्ट करना है अपने अंदर। अप्रोच ये होगी, तुम लोग बोलोगे भैया आप तो ऐसे अच्छे से बताते थे, 30 दिन ये करो, 30 दिन ये करो, बस वही बता रहा हूं, बस वही बता रहा हूं। देखो इसको मैं ज्यादा से ज्यादा लिख देता, मैथ्स एंड स्टैट्स 30 डेज,
अकाउंट्स 30 डेज अकाउंट्स एंड कॉस्ट, ठीक है। इको एंड मैनेजमेंट, ठीक है 20 डेज, आई डोंट थिंक 20 डेज से ऊपर जाएगा इको एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये काम हो गया। लॉ डेली 2 आवर्स। कुछ इस प्रकार से तुम्हारी आने वाले समय में अप्रोच चल रही होगी। अगर ये अप्रोच फॉलो करते चल रहे हो भाई, स्पेयर टाइम निकालोगे 20 दिन का, और 20 दिन का स्पेयर टाइम तुम्हारा रिवीजन होगा। स्पेयर टाइम निकालोगे, और ये तुम 20 दिन तो एटलीस्ट बोल रहा हो, एटलीस्ट 20 डेज का स्पेयर टाइम निकालोगे। मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर है, मैक्सिमम तुम्हारे ऊपर। और अगर तुम्हारा ऑलरेडी इनमें से कुछ पोर्शन खत्म हो गया, तुम तो भाई आगे चल रहे हो, तुम तो एडवांस में चल रहे हो। पर अभी भी देर नहीं हुई है, आराम से बच्चा अभी प्रिपरेशन चालू करेगा, आराम से जूनियर टाइम में बैठेगा, एक बार में निकालेगा। बस अपने अंदर वो आग, वो डेडिकेशन, वो कंसिस्टेंसी, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा आपको। बात यहां पर सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड की और कुछ बात नहीं है, ठीक है। अपने आप में वो नाम के आगे सीएमए लिखवाना है, ये चीज दिन भर दिमाग में 24 घंटे घूमने, अरे सीएमए बनना है, सीएमए नाम के आगे लिखना चाहिए। ऐसी चीज चल रही होगी दिमाग में, बिल्कुल फोड़ के बाहर निकलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सफर के दौरान मजा आएगा, क्योंकि चीजें नहीं है सीखने के लिए, चीजें नहीं है सीखने के लिए, नई चीजें सीखने में इंटरेस्ट आता है। बात वही है यहाँ पर। बर्डन मत समझना, क्योंकि यार रजिस्ट्रेशन करवा लियो, अब या तो खुश रह के पढ़ लो, या तो दुखी मना के पढ़ लो, तो बात वो तुम्हारे ऊपर है। पर ये तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए फॉर जून 2021। एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बुक पूरी सॉल्व करनी है। ऑनलाइन होगा तो भी ठीक है, ऑफलाइन होगा तो भी ठीक है, मेरी प्रिपरेशन तो टन टनाटन है, ऐसा तुम बोल के चलोगे, ठीक है। बाकी अभी कोई नोटिफिकेशन आई नहीं, तो अभी कोई बात पता नहीं है। और अपने पोस्टल टेस्ट पेपर्स का ध्यान रखना, तुम सबमिट कर लेना, ठीक है। मैं एक वीडियो बना के डाल दिया हूं, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो ही है, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, और किसी वीडियो की आवश्यकता है, एमसीक्यू डली हुई है, रिवीजन वीडियो डली हुई है, फास्ट ट्रैक वीडियो डली हुई है, रेगुलर वीडियो डली हुई है, पूरी फाउंडेशन कोर्स फ्री में डली हुई है भाई। रिवीजन करवा के दिया हूं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, एमसीक्यू करवा के दिया सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का। जाओ उस कंटेंट को कंज्यूम करके पूरा फायदा उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं तुम लोगों से अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।